तो यहाँ पर देखिए एक व्यक्ति हैं जिनसे मध्य प्रदेश के जो लोग हैं, जो बाबा हैं, वो घबराए हुए हैं। ऐसा क्या कर दिया आपने जो लोग घबराए हुए हैं? तो आप इनके पीछे क्यों पड़े रहते हैं? ऐसा क्या बिगाड़ दिया इनने? आप तो जो है ओबीसी समाज से आते हैं, दामोदर यादव या मंडल बोलूं अब मैं? जी, मंडल बोलिए। मंडल बोलेंगे तो मुझे बहुत ज्यादा प्रसन्नता होगी और मेरे लिए सम्मान का शब्द होगा। मैं ऐसा मानता हूं कि इस देश में आज तक मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू नहीं हुई, तो मंडल कमीशन की सिफारिशें जिस दिन देश में लागू हो जाएंगी और जिस दिन पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति अपने हक अधिकार को समझते हुए, बाबा साहब का सम्मान करते हुए संविधानवादी हो जाएंगे, उस दिन आडंबर पाखंडी खुद ही सरेंडर कर जाएंगे। और मेरी कोई धीरेन्द्र शास्त्री या ऐसे लोगों से कोई बुराई नहीं है। मैंने तो कहा था कि अगर गैर संवैधानिक मांग को वापस ले लो तो हमारी तुम्हारी कोई लड़ाई नहीं। लेकिन जो व्यक्ति पूरे देश में निकल के तीन सरकारें जिसको सुरक्षा दे रही हूं, सम्मान दे रही हूं, और वो कह रहा है कि हम इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? ये देश किसी की बापोती नहीं, बाबा साहब के संविधान से चलता है और उसी से चलेगा। मैंने मतलब पहले यादव ऐसे देखे जिनके गले में जो है नीला गमछा है। ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है, बहुत सारे यादव हैं। आदरणीय लल्लई सिंह यादव जी एक बहुत बड़े ऐतिहासिक नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था कि भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी, इनमें आपका क्यों? आप तो किसी बड़ी पार्टी में भी जा सकते हो, बीजेपी जा सकते हो, आप कांग्रेस में जा सकते हो। मैं कांग्रेस में ही था, प्रदेश का उपाध्यक्ष था। अच्छा। और कांग्रेस में मैं कमलनाथ, दिग्विजय सिंह जैसे लोगों से जब जय भीम बुलवाता था मंच से खड़े होकर, मैं प्रदेश उपाध्यक्ष था। मैन बॉडी में कांग्रेस में सबसे यंगेस्ट उपाध्यक्ष था मध्य प्रदेश, आजाद समाज पार्टी में। और इसलिए आया कि मुझे ये गलतफहमी थी, एक मैं नाकाम कोशिश कर रहा था कि शायद वो लोग अम्बेडकरवादी हो सकते हैं, लेकिन मैंने उनका असली चेहरा देखा कि राहुल गांधी सिर्फ संविधान दिखाते भर हैं, उसका उपयोग कर लेते हैं, लेकिन वो संविधानवादी नहीं है। इसलिए हमने उनका साथ छोड़ा। अब उसके बाद स्वाभाविक तौर पे जब मेरी जो सीट है जहां से मैं विधानसभा लड़ रहा था, मेरे पास बहुजन समाज पार्टी भी ऑप्शन थी, आजाद समाज पार्टी भी ऑप्शन थी। मैंने देखा कि ऐसा कौन लीडर हो सकता है जो देश में लंबे समय तक बाबा साहब के विचारों को लेके नीला झंडा लेके निकल सके। मुझे भाई चंद्रशेखर आजाद जी से बेहतर कोई विकल्प नहीं लगा, इसलिए हम दोनों भाई मिलकर काम कर रहे हैं। कितने केस हो गए आपके ऊपर अभी तक? मेरे ऊपर तो करीब 36-37 केस हैं, और आज एक और हो जाएगा ऐसा लग रहा है। हो जाएगा, बिल्कुल निश्चित हो जाता है। हर सभाओं में केस हो जाते हैं, आचार संहिता के उल्लंघन के हो जाते हैं। मैं जब पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया तब मुझे मालूम चला कि भाई आपके ऊपर इतने केस हैं। अभी पता चला कि 6-7 वारंट हैं, तो मैंने कहा चलो जो मानते हैं भाई कोई लेना है तो लेते जाओ, नहीं तो जेल भेज दो। हम जेल जाने को तैयार हैं। आंदोलनकारी लोग हैं, जीवन भर से आंदोलन किसानों के लिए करते आ रहे हैं। अब हम अपने संविधान को बचाने के लिए भी जेल जाए तो आपके नाम से लेकिन बाबा बहुत घबरा रहे हैं। तो बाबाओं की भाषा बदल गई है आजकल, बाबाओं की भाषा बदल रही है। बाबा, अभी किसी ने पूछा धीरेन्द्र शास्त्री से कि दामोदर यादव जी के बारे में अब क्या बोलेंगे? बोले हम नेताओं के बारे में बोलना बंद कर चुके भैया, अब ऐसा कह रहे हैं। और देखिए सच होता है। जो महात्मा गौतम बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, तथागत गौतम बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, महात्मा फुले को मानने वाले, बाबा साहब को, वो सारी बातें एक जैसी हैं। वो कहते हैं तर्क की ताकत इतनी बड़ी होती है। जब मैंने कहा कि हिंदू राष्ट्र तुम बना ही नहीं सकते, तो धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा हम तो दिल में बनाना चाहते हैं, कागजों में नहीं बनाना चाहते। मैंने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री, अगर हिंदू राष्ट्र बनाना है तो दिल्ली से छतरपुर क्यों आ रहे हो? छतरपुर से दिल्ली जाओ, प्रधानमंत्री पे चढ़ाई करो, वहां लड़ाई करो। और फिर मैंने कहा कि अगर तुम इतनी पर्चियां निकाल लेते हो तो बोल लेते ठठरी बांध देते हैं। दामोदर की नंबर नहीं था तो मेरा नंबर तक नहीं निकाल सकता। फिर जब बीमार हो जाता है कोई लड़का तो वो क्या करता है? लेट जाता है और मुंह में थर्मामीटर दिखाई देता है। तो खुद का इलाज विज्ञान से, दूसरों का इलाज ये गजब की बात है ना। मतलब खुद का इलाज विज्ञान से हो रहा है और इतने हजारों लोगों को जो बुलाकर आप जो है वो पर्चा बना रहे हो और फोन लगा रहे हो, वो सबका इलाज। भाई आप इतने सजग और अच्छे पत्रकार हैं। मैं आपको एक ही बात कहता हूँ, जो आदमी खुद मंच से कहता है मेरे पागलों, तो खुद ही तो कह रहा है कि तुम सब पागल हो। वो खुद ही तो कह रहा है तुम जब अगर 10 लाख 5 लाख मुझे सुनने आ रहे हो तो तुम पागल हो। धीरेन्द्र की गलती नहीं है। तो मैं वही अपने ओबीसी के लोगों को समझा रहा हूँ, जितने जल्दी जागरूक हो जाएंगे उतना बेहतर होगा। चलिए, बढ़िया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।